अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मगफ़रत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। तो जो मार्स है वो आप लोगों के 8th हाउस में एंटर हो रहा है। जो 8th हाउस है वो आपकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर है, अंदर के खौफ का घर है, जो खौफ आप हर किसी से डिस्कस नहीं करते, डीप साइकोलॉजी का घर है। और ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो, स्टॉक पर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का जॉब और करियर को देख लेते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू होंगी या फिर सेंसिटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैंडल करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू होगा। अथॉरिटीज़ की जो स्क्रूटनी है, जैसे बॉस, मेंटोर या आप लोगों के ऑडिटर्स, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। आपका करियर सडन टेस्ट फेज़ में आना शुरू होगा, कॉन्फिडेंशियल आप लोगों को सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा स्किल्स से रिलेटेड या क्राइसिस हैंडलिंग हैंडलिंग जो एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगी कि आप कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को। आप क्या नाम है, इदारे का ट्रस्ट विन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अब एकदम से आना शुरू होंगी। यहाँ पे रिस्क जो होगा वो सबसे बड़ा आप लोगों के लिए होगा कि स्ट्रेस देखने को मिलेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे जो मार्स है वो आप लोगों को हिम्मत ज़रूर देगा। देने वाली रब की ज़ात है, लेकिन जो उसका एक काम है, निज़ाम है एक, तो वो आपको इस तरह से हिम्मत देगा कि आप लड़ने की हिम्मत रखेंगे। लेकिन ख़्याल रखिएगा कि यहाँ पे इम्पल्सिव आप लोगों से कोई भी फ़ैसले ना हों। इम्पल्सिव नहीं होना, कैलकुलेटेड आप लोगों ने रिसर्च करनी है, क्योंकि ये रिसर्च का ही घर है और रिसर्च जो करेगा वो ही जीतेगा। और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इमोशनल बर्नआउट भी देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलेंगे बिहाइंड द सीन। और अगर आप लोगों ने कर लिया सही से, आप लोगों ने हैंडल सिचुएशंस को, तो जो करेगा उसको ट्रस्ट भी मिलेगा, उसको प्रमोशन भी मिलेंगी, आपके स्किल्स भी बेहतर होंगे और विजिबिलिटी भी आप लोगों की बूस्ट होगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा। और जो लोग बिजनेसेस में हैं तो जॉइंट वेंचर्स हो गए, पार्टनरशिप्स हो गई, कोलैबोरेशंस हो गई, वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। सीक्रेट नेगोशिएशंस आप लोगों की एक्टिवेट होंगी, स्ट्रेटेजिक डील्स आप लोगों की एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग आप लोगों की होना शुरू हो जाएगी।
आप लोगों का स्पेकुलेटिव और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पे। इन चीज़ों पे आप लोगों ने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मार्स जो है वो एक्शन देता है, मरकरी जो है वो कैलकुलेशन देता है, और वीनस यहाँ पे ही बैठा है तो वो शेयर्ड फ्लो दे रहा होता है। आपके पार्टनर का भी पैसा आपके पास आ रहा होगा, इस तरह से आपको फ्लो नज़र आएगा, चाहे वो इन लॉज की सूरत में हो, चाहे बिजनेस की सूरत में हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और सन जो है वो यहाँ पे अथॉरिटी देता है। यहाँ पे आप लोगों को इम्पल्सिव मूव्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, वरना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, और ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको उलझाएंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके ऊपर एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो दुख और तकलीफ़ों का भी घर है। इसके अलावा कैलकुलेटेड मूव्स अगर आप लोग रखेंगे तो ग्रोथ भी मिलेगी, और आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी। अब बात करते हैं क्रिप्टो, स्टॉक और ट्रेडिंग वाले लोगों की। तो एट्थ हाउस जो है वो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स का घर है, स्पेकुलेशंस का घर तो है, लेकिन रिसर्च बेस्ड स्पेकुलेशंस का घर है, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ का घर है। तो यहाँ पे रिस्की स्पेकुलेशंस जो हैं वो अब पॉसिबल हैं, लेकिन उनके साथ आपको डीप एनालिसिस करने होंगे, तो प्रॉफिट प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा जनरेट होगा। और ये अचानक से देने वाला घर भी है, और अचानक से सब कुछ छीनने वाला घर भी है। तो ये सिचुएशंस अब आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्टिव होंगी, तो आप लोगों को बहुत समझ के, बहुत सोच के, एनालिसिस करके, रिसर्च करके फिर आगे बढ़ना होगा। शॉर्ट टर्म अगर आप लोग खेलते हैं तो वॉलेटिलिटी आप लोगों की एक्सट्रीम होगी। एक्सट्रीम के बाद भी कुछ होता है तो वो आप समझ लीजिए कि वॉलेटिलिटी ऐसी होगी। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म करते हैं तो इस घर को आप लोग एक्टिवेट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म आप लोग बहुत सेफ रिसर्च करके कीजिएगा, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा है। आप लोगों को पैसा शॉर्ट टर्म से भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं आप लोग, लेकिन बात वही है कि रिसर्च करके करेंगे, एनालिसिस अच्छा रखेंगे, डीप एनालिसिस रखेंगे, मार्केट को देखेंगे, समझेंगे कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके पहले से उसमें क्या इन्वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट्स उसको कितनी सब्सिडीज़ मिल रही हैं, सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आप लोगों ने चेक करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ गए कि यार मैं इसी चीज़ पर पैसा लगाऊंगा, मेरा दिल है, मेरी जान है, तो वहाँ पे आप लोगों की जान हलक से निकलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा स्ट्रैटेजी रखिएगा, रिसर्च प्रॉपर रखिएगा तो प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग जल्दबाजी में गए, आप लोगों ने इमोशंस का साथ दिया और लालच के पीछे भागे, तो आप लोग नुकसान उठाएंगे। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो सबसे पहले सिंगल्स को देखते हैं, तो हिडन अट्रैक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, टैबू रिलेशनशिप्स देखने को मिल सकते हैं, मिस्टीरियस रिलेशनशिप होंगे, डीप बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, इंटेलेक्चुअल प्लस इमोशनल मिक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। आपका जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत डीप होना शुरू होंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी फेज़ होगा कि आप अपने पार्टनर के पीछे अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा मार्स की जो हीट यहाँ पे जनरेट होती है वो आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करती है, पैशन आपका बहुत ज़्यादा ड्राइव हो रहा होता है, आपके अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा एक पावर फील होगी आपको कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशंस आपकी डेवलप होना शुरू होंगी। और याद रखिएगा यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होने के चक्कर में टैबू रिलेशनशिप्स की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप वालों की बात करें तो टैबू आप लोगों के लिए भी रहेगा और मैरिड लोगों के लिए भी रहेगा कि आप लोगों के टैबू रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप वालों की बात करें तो इमोशनल इंटेंसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, पावर डायनामिक्स का भी आप लोगों को इशू रहेगा, कंट्रोल का इशू रहेगा, पार्टनर के हिडन बिहेवियर्स का बहुत ज़्यादा टेस्ट होना शुरू होगा। कल तक आपको जो पार्टनर बहुत अच्छा लग रहा था, अब उसकी ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि यार ये भी था, ये भी था। तो इस तरह से आप लोगों को चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लंट हो सकती है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग का सबब बन सकती हैं, तो आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है। इसके अलावा उन लोगों की बात करें जो लोग मैरिड हैं, तो अब आप लोगों का जो डिस्कशन स्टार्ट होंगी वो फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा स्टार्ट होंगी, प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट होंगी, शेयर्ड एसेट्स पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट होंगी, क्योंकि जो एट्थ हाउस है आपकी प्रॉपर्टी का भी घर है, आपके शेयर्ड एसेट्स का भी घर है। चाहे आप इन लॉज से आप लोग डिमांड करते हैं कुछ, किसी का अगर एट्थ हाउस डैमेज हो तो उनके सास ससुर से हमेशा ताल्लुकात ख़राब रहते हैं, किसी का अच्छा हो तो उनके सास ससुर से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। तो ये एट्थ हाउस की एक खसूसियत है जो आपको देती है ज़िंदगी में। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, हेल्थ का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपने जेनाइटल एरियाज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जहाँ बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट हो रही है वहाँ जेनाइटल एरियाज़ में इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस के अगर आप लोगों के इश्यूज़ चल रहे थे तो वो अब सरफेस पे आना शुरू होंगे, अब लड़ाइयाँ शुरू होंगी, अब आप लोगों को कोर्ट के केसेस भी देखने को मिलेंगे कि आप लोग इस चीज़ पर आना शुरू होंगे कि अब हमने कोर्ट केस करके ही प्रॉपर्टी हासिल करनी है। तो इनहेरिटेंस के इश्यूज़ भी यहाँ पे आप लोगों के सामने आएंगे, और ये आपका पार्टनर आपको उकसा भी सकता है कि आपने अब इन चीज़ों के पीछे जाना है। इसके अलावा इमोशनल
इमोशनल आप लोग जो डीप आप लोग अगर अपना रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अब पॉसिबल होगा, या फिर अब वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आपको लेके जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ की बात करें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, इंटेंस वर्क को हैंडल करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन डिटॉक्स भी कीजिएगा आप लोग अपनी बॉडी को लेके। फोकस बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, लेकिन रिस्क जो बढ़ेगा वो आप लोगों का स्ट्रेस में बढ़ेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, इम्यूनिटी आप लोगों की इम्पैक्ट हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने अननेसेसरी ना ट्रैवलिंग नहीं करनी, क्योंकि मार्स जब 8th हाउस में आता है तो ये आप लोग अगर आप हाउस वाइफ हैं या किचन में बहुत ज़्यादा काम करती है तो आप लोग देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों को कट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगेंगे, आप लोगों के जो जेनाइटल एरियाज़ हैं उससे रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर आप मर्द हजरात हैं तो आप लोगों को ट्रैवलिंग बहुत एहतियात से करनी है, आप लोगों को भी कट लग सकते हैं। माइनर एक्सीडेंट्स का भी यहाँ पे ख़तरा पैदा होता है जब मार्स 8th हाउस में होता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ों को आप लोगों ने सर पे सवार नहीं करना, इससे आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ट्रिगर होगा और फटीग देखने को मिलेगी। सेक्सुअल एनर्जी मिसमैनेज हो सकती है टेंशन की सूरत में, एंजाइटी देखने को मिल सकती है और इंटरनल बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा। तो माइंड प्लस बॉडी आप लोगों ने यहाँ पे बैलेंस करना सीखनी है। तो यहाँ पे बैलेंस अगर आप कर गए तो आपकी जीत है, और ये बैलेंस जो है यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे। और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।